नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एंटीलिया मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। एनआईए के कब्जे में सचिन वाजे की मर्सिडीज। सचिन वाजे इस मर्सिडीज को इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी तक इसका मालिक कौन है इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मुंबई पुलिस भी विभागीय जांच कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई कमिश्नर ऑफिस से कुछ डिटेल्स निकाली जा रही है कि सचिन वाजे कौन कौन सी गाड़ियों में वहां पर पहुंचते थे, उन गाड़ियों के नंबर क्या है, उनका मालिक कौन है, उन गाड़ियों से संबंध क्या है सचिन वाजे के। इस बारे में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये बड़ी जांच जो है, क्योंकि एनआईए के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं एक तरफ सचिन वाजे, तो वहीं मुंबई पुलिस भी तमाम विभागीय कार्रवाई जो है वो कर रही है सचिन वाजे पर। सचिन वाजे की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। लगातार सचिन वाजे की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई में एंटीलिया केस में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब मामला जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। मुंबई में एंटीलिया केस में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं और मामला स्कॉर्पियो गाड़ी से शुरू हुआ था। पहले स्कॉर्पियो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ी थी। फिर इनोवा का खुलासा हुआ और अब एक मर्सिडीज गाड़ी बरामद की गई है, जिसमें स्कॉर्पियो कार की असली नंबर प्लेट उसी में मौजूद थी, उसी में पाई गई और कई नंबर प्लेट्स और भी उसके अलावा उसमें पाई गई। ये कार एनआईए की टीम ने अब बरामद की है और कब्जे में ले ली है। साथ ही 5,75,000 रुपए भी और पेट्रोल और डीजल भी बरामद उस गाड़ी से किया गया है। जानकारी के मुताबिक एक जगह पर बाहर सचिन वाजे ढीले कुर्ते में दिखते हैं और पीपी किट की तरह वो दिखता है कपड़ा। कार में रखे हुए ईंधन से वो कुर्ता जल गया था और ये काली कार मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास एक पार्किंग में खड़ी हुई पाई गई। एंटीलिया मामले की जांच में एनआईए की टीम लगातार जुटी हुई है, सबूतों की तलाश कर रही है और जानकारी के मुताबिक एपीआई सचिन वाजे वो कार चलाता था जिसका नंबर MH9095 है और मर्सिडीज कार का मालिक धुले शहर में रहता है। मर्सिडीज कार के मालिक ने कुछ दिन पहले ही ये कार किसी और को बेचने का दावा किया है। आपको बता दें कि इससे पहले एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो के साथ पहुंची इनोवा कार का पता भी चल गया था, जिसमें स्कॉर्पियो का ड्राइवर बैठकर के मौके से फरार हो गया था। मुंबई के मुलुंड टोल नाके पर इनोवा में 2 लोग देखे गए थे। बाद में पता चला था कि वो इनोवा कार मुंबई क्राइम ब्रांच की थी और एंटीलिया केस में फिलहाल मुंबई पुलिस के एक और अफसर रियाज काजी से भी पूछताछ चल रही है। एनआईए ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज अरे यार क्या सोचो यार, जिस सीजर में ये बात लगे ना ये जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी खाली के ना रिकवर किया है। ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। सर क्या अगर मोबाइल बोलते हैं ना, कपड़े और पीपी किट वगैरह सब बरामद किए गए हैं। अब इसके बारे में अभी जांच चल। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी? एक काली गाड़ी मर्सिडीज पाई गई है और उसमें असली नंबर प्लेट स्कॉर्पियो की थी। अब यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, कहां तक पहुंची है जांच? देखिए जिस तरह से लगातार अंबानी केस मामले की जांच कर रहे हैं, उसमें एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से कल एनआईए ने वो मर्सिडीज बरामद के लिए जो काली कलर की मर्सिडीज काफी दिनों से लापता थी, जिसकी तफ्तीश जो है एनआईए कर रही थी। एनआईए के इस काली मर्सिडीज के अंदर से और कुछ कपड़े मिले जो पीपी किट की तरह दिखते हैं। हालांकि पीपी किट का जिक्र इसलिए है कि बीच में जिस तरह से स्कॉर्पियो रखने का मामला आया था, उस दौरान एक शख्स जो है पीपी किट में घूमता हुआ नजर आया, उसकी भी बात सामने आई है। उसके बाद कुछ कैश पैसे मिले हैं, कपड़े मिले हैं, तो तमाम चीजें बरामद की गई है। जाहिर तौर पर यह पूरा मामला कहीं न कहीं अब जो है राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा है। जी, इसके अलावा सत्यप्रकाश, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आ रही है कि अब मुंबई पुलिस की तरफ से भी विभागीय जांच इसमें की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितनी गाड़ियों में सचिन वाजे कमिश्नर ऑफिस पहुंचते थे और उनका संबंध क्या है उन गाड़ियों से। देखिए, जिस तरह से एपीआई सचिन वाजे को जिम्मेदारी दी गई थी सीआईओ डिपार्टमेंट के, सीआईओ में जिस तरह से अब तक कई गाड़ियां जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के नीचे, आपको बता दें कि सीआईओ का दफ्तर मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के इर्द गिर्द ही है।
वहीं पर जो है सचिन वाजे जो है बैठा करते थे। इस दौरान कई गाड़ियां लाई गई थी। अब इसकी तफ्तीश में मुंबई पुलिस कुछ कर रही है, क्योंकि जिस तरह से एनआईए ने सचिन वाजे के दफ्तर में छापेमारी की थी, छापेमारी के दौरान तमाम दस्तावेज, कई गाड़ियों के नंबर प्लेट्स और कई सबूत मिले हैं। उस सबूत को देखते हुए कहीं न कहीं मुंबई पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने खुद कह दिया है ये तमाम जानकारियां खुद मुंबई पुलिस के पास नहीं थी। जिस तरह से सचिन वाजे लगातार इस तरह के काम को अंजाम दे रहे थे, ऐसे में मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से पहल की गई है। वो खुद अब जो है सचिन वाजे के तमाम जो कारनामे हैं उसकी जांच करेगी। जी, सचिन वाजे सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन इसके आगे अब क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है उन पर मुंबई पुलिस की तरफ से? देखिए, जिस तरह से विपक्ष लगातार आक्रामक है, सचिन वाजे का सस्पेंशन ही काफी नहीं है, बल्कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें कई राजनेता शामिल है, मुंबई पुलिस के कई तमाम बड़े अधिकारी शामिल है और किन किन इशारे पे किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पे ये बड़ा बहुत अहम बात है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक बड़े तमाम खुलासे हुए हैं, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाले हैं। इसको लेकर अब कहीं न कहीं सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में भूचाल आने की आशंका है। जिस तरह से लगातार दिल्ली में शरद पवार ने मीटिंग की है, उसके बाद जो है शरद पवार ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे, जांच करेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है अस्थिर नहीं बल्कि स्थिर है। महाराष्ट्र सरकार लगातार मीटिंग्स ले रही है, कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर रही है, तो कहीं न कहीं ये पूरा मुद्दा भटकाने का भी हो सकता है। नितिन, एक तरफ एनआईए की जांच चल रही है, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी कार्रवाई कर रही है इस पूरे मसले में, लेकिन एनआईए की जांच में अभी तक क्या कुछ सामने आया है? जिस तरीके से काली एक मर्सिडीज जो है वो जरूर पाई गई है, उसमें बड़ी मात्रा में रकम भी मिली है और इसके अलावा कई नंबर प्लेट गाड़ियों की मिली है, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए इधर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि जिस तरह से एटीएस के बाद एनआईए ने पूरा मामला लिया है, उसके बाद से करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट में पेश किया। पेश के दौरान उनको 25 मार्च तक एनआईए हिरासत मिली है। उस हिरासत के दौरान तमाम बड़े अहम खुलासे हुए हैं। यही एनआईए की टीम जो है सचिन वाजे के दफ्तर और उनके घर पे भी छापेमारी की। घर पे छापेमारी के दौरान यह जानकारी मिली है कि सचिन वाजे वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज सीआईओ के लेटर हेड के बाद प्राप्त किया है और उसको उस हार्ड डिस्क को नष्ट करने की भी कोशिश जो है सीआईओ द्वारा की गई है। यही वजह है कि सीआईओ के एक और अधिकारी की गिरफ्तारी देर रात हो गई है। तो ऐसे में तमाम वो मामले हैं जो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। इसमें क्या जानकारी मिल पा रही है सत्य प्रकाश? ये जो मर्सिडीज पाई गई है, ये इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया था? इस पूरे जो ये पूरा मामला सामने आया था स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करने का वहां पर, देखिए जिस तरह से मर्सिडीज कार लेकर सचिन वाजे खुद चलते थे। अब ऐसे में सचिन वाजे जब दफ्तर आते थे उसी मर्सिडीज कलर ब्लैक कलर की मर्सिडीज से आया करते थे, जिसमें उनके साथ तमाम बॉडीगार्ड हुआ करते थे। लेकिन इसका उस पूरे मामले से कोई लेना देना? देखिए जाहिर तौर पर लेना देना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। आपको बता दें इतने करीब 2000 सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में खंगाले गए हैं, जिसमें इनोवा कार साफ तौर पे मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पाई गई है। ये मर्सिडीज भी मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पाई गई है, जबकि ये दोनों कारें जो है सचिन वाजे की खुद की नहीं है। तो ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि आखिरकार इस तरह की कारें जो है जो उनकी खुद की नहीं है और पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में कैसे आती है, इसका वजह क्या है? उद्देश्य से इस कार का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से तमाम नंबर प्लेट्स मिले हैं, ये भी जानकारी में सचिन वाजे ने खुद इन नंबर प्लेट्स को जाके बदलवाए हैं और खरीद के लाए हैं। तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं गोलमाल जरूर दिखता है। यही वजह है कि लगातार एनआईए कार के एंगल से भी जांच कर रही है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, इस पूरे मामले में बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मुंबई से यह बड़ी खबर, एंटीलिया केस में एनआईए का बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक जांच में लगातार जिस तरीके से एनआईए की जांच चल रही है, सचिन वाजे को 5000 करोड़ का मालिक बताया गया है। यह बड़ी खबर, 3 कंपनियां उसकी खुद की निकली हैं और कुछ कंपनियों में और भी कई कंपनियां जिसमें वो हिस्सेदार है। 10 कंपनियों में शिवसेना नेताओं के साथ पार्टनर भी हैं सचिन वाजे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिन वाजे के पास इतनी संपत्ति, बड़े बड़े बिल्डर्स को डराने धमकाने का भी आरोप सचिन वाजे पर है और सट्टेबाजों से कई सौ करोड़ रुपए वसूल करके तेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता था। ये बड़ा खुलासा एनआईए की तरफ से किया गया है। सत्यप्रकाश सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ ये पूरा मामला, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक पुलिस अधिकारी दूसरी बार सस्पेंड
हुए हैं आप सचिन वाजिए, और इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक सत्यप्रकाश। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में एंटीलिया केस। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी, जिसमें कुछ विस्फोटक पदार्थ, जिलेटिन की छड़ें, और उसके बाद मनसुख हिरेन की मौत, कड़ी दर कड़ी इसमें इतने मोड़ सामने आ चुके हैं। और अब जब ये पूरा मामला एनआईए ने अपने अंडर ले लिया है, एनआईए की तरफ से जांच की जा रही है, और अब इसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले के बारे में? ये बड़ा खुलासा एनआईए की तरफ से किया गया है। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक 3 कंपनियां खुद की हैं, और कई कंपनियों में हिस्सेदारी भी है शिवसेना के नेताओं के साथ। देखिए, इसमें सबसे अहम बात आपको बता दें कि जिस तरह से एनआईए की यह जांच मिली थी, उस दौरान संजय राउत ने कहा था कि मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच क्या इस पूरे मामले में सक्रिय नहीं है या जांच नहीं करते। उसके बाद एनआईए लगातार एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे करती हुई नजर आ रहा है। जिस तरह से बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। रोकथाम के लिए सरकारें नाइट कर्फ्यू जैसे कुछ उपाय भी कर रही है, और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी कोरोना काल में कई बार मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक महामारी की रोकथाम की रणनीति बना चुके हैं, और बताया जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में सभी राज्यों से वहां के हालात के बारे में जानकारी लेने के साथ सुझाव भी लिए जाएंगे। राज्यों से आए सुझाव के आधार पर कोरोना को फिर से बढ़ने से रोकने की रणनीति बनेगी, और 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कोरोना के 24,492 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से सामने आए 15,051 मामले, और इसके बाद पंजाब से 1,818 मामले, जबकि केरल में 1,054 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में इस वक्त ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी इंदौर और भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर के सीएम शिवराज की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? क्या कुछ जानकारी दी जाएगी? क्या मांग की जाएगी? क्या सुझाव सीएम शिवराज की तरफ से दिया जाना आज प्रधानमंत्री को? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए पहली चीज तो मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री की एक मीटिंग है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग होगी। उसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई ऐसे जो है प्रावधान है, जैसे नाइट कर्फ्यू का तो उद्घोष मुख्यमंत्री की तरफ से कर ही दी गया है लोगों की सुविधाओं के लिए, और साथ ही नगर निगम जो चुनाव है उनको लेकर भी जो अभी बातें चल रही थी कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने, उस संदर्भ में भी मुख्यमंत्री की एक जो प्रधानमंत्री की एक मीटिंग है, उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री सुझाव रखेंगे ताकि उस चुनाव को भी डिले किया जाए। साथ ही जो कोरोना रोकथाम को लेकर है, उस विषय में भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे। जी, वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वहां पर गए थे, तो वैक्सीन के डोज उनसे मांगे गए थे सीएम शिवराज की तरफ से। क्या उसको लेकर के भी एक बार फिर से अपील की जा सकती है पीएम मोदी से? निश्चित तौर पर देखिए, वैक्सीन का जो डोज है वो पहला डोज लग रहा है, अभी कई लोगों को लग भी रहा है, कई लोगों को नहीं भी लगा। जिस तरह से खपत है, डोज की लगातार कमी हो रही, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री जी से साफ तौर पर यही मांग रहेगी वैक्सीन को लेकर, ताकि वैक्सीन की अगर डोज ज्यादा डोज रहेगी तो लोगों को ज्यादा जल्द से जल्द लगाया जी, बिल्कुल गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में कोरोना महामारी एक बार फिर से फैल रही है, बढ़ रही है कुछ राज्यों में, खासतौर पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन जगहों पर कोरोना जो है वो एक बार फिर से ज़्यादा बढ़ रहा है। और सीधे महाराष्ट्र का रुख करेंगे। मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है? लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में कोरोना के मामले महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के आज क्या कुछ बातचीत रहने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम ठाकरे की? सबसे पहले जो है महाराष्ट्र की रखेंगे। स्थिति महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, धुलिया, सतारा और महाराष्ट्र के ठाणे, न्यू मुंबई में जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही है उसकी जानकारी देंगे। साथ ही
गाइडलाइन और नए नियमों का जो खाका तैयार किए हैं वो भी जो है कि प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे, ताकि जो स्थिति बिगड़ रही है उसे जल्द से जल्द सुधार में लाया जाए। जिस तरीके से टीकाकरण अभियान चल रहा है इसे और किस तरीके से तेज किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से चर्चा कर सकते हैं। हितेंद्र, इसके अलावा क्या कुछ ऐसी परेशानी सामने आ रही है महाराष्ट्र में जिसकी वजह से वो कुछ केंद्र सरकार से मदद मांग सकते हैं? देखिए हितेंद्र, जिस तरीके से टीका का यहाँ पर टीकाकरण अभियान चल रहा है वो जरूर चाहेंगे कि जो कोविड के इंजेक्शन है वो वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो है समय समय पर उन तमाम इलाकों में जो इलाके संवेदनशील हो रहे हैं वहाँ पर जो है टीकाकरण का अभियान तेजी से चलाया जाए, वैक्सीन बड़ी संख्या में यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए और साथ ही आर्थिक मदद भी उद्धव सरकार जो है केंद्र से मांग सकते हैं, क्योंकि फिर से कोविड सेंटर, लैब, सारी चीजों को बड़ी संख्या में फिर से शुरू करने की तैयारी की गई है, क्योंकि लगातार आंकड़े यहाँ से 10 से 15 हजार से ज्यादा आंकड़े पाए जा रहे हैं। जी, इसके अलावा मुरारी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में और बड़ी संख्या में देश भर में अगर बात की जाए तो एक तरफ अकेले महाराष्ट्र, वहां से सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पर क्या कुछ इस बारे में जानकारी है? सीएम ठाकरे की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? किस बारे में चर्चा प्रधानमंत्री के साथ वो करेंगे? देखिए सबसे पहले जानकारी जो आ रही है कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से चर्चा कर सकते हैं रेल सेवा, हवाई सेवा और मुंबई की लोकल ट्रेनों को लेकर के। जितेंद्र, आपको बता दें कि मुंबई की धड़कन कही जाती है लोकल ट्रेन, और जब से शुरू हुई है तब से स्थिति खराब हो चुके हैं। एक ट्रेन में लगभग 12 से 1400 यात्री सफर करते हैं। अंदाजा लगाइए कि 12 बोगी के बीच कितनी भीड़ होती होगी। अगर भाजी मार्केट की बात करें, फूल मार्केट की बात करें, या फिर मुंबई के जो पॉश इलाके हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है, उन इलाकों में स्थिति खराब हो रही है। उसे किस तरीके से रोका जाए, क्या गाइडलाइन लगाई जाए, किस तरीके से लॉकडाउन के क्या नियम के तहत लगाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो चर्चा करेंगे, क्योंकि उद्धव सरकार नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगे और उसकी जवाबदारी उद्धव सरकार पे आए, ताकि जनता जो है पहले ही लॉकडाउन से बुरी तरह से जो है कि परेशान हो चुकी है और कैसे भी करके वो एक बार खड़ा होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी लहर पूरी तरह से दबा दी है। जी मुरारी, इसके अलावा कोरोना का जो दूसरा रूप है, नया जो रूप है, वो भी लगातार फैल रहा है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? उसके बारे में क्या कुछ विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि टीकाकरण अभियान जितना तेज होगा, जितना जल्दी लोग टीकाकरण में शामिल होकर के टीका लेंगे, उतना जल्दी इससे जो है कि इस बढ़ते आंकड़े पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन हितेंद्र, एक बात समझने की है कि पिछले एक सप्ताह में अगर हम बात करें तो चाहे मुंबई की बात करें, नागपुर की बात करें, चाहे पुणे की बात करें, हर जगह पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं से कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रतिदिन मरने वालों का आंकड़ा हो या फिर कोरोना पॉजिटिव के केस, ये लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का चेकअप किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि जल्द से जल्द जो वैक्सीन आई हुई है उसे जो है सारे लोगों तक पहुंचाया जाए, चाहे वो मुंबई की बात हो या फिर महाराष्ट्र के अन्य जो जिले हैं वहां तक। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कई राज्यों में कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज चर्चा करने वाले हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।